पाकिस्तान ही नहीं, मिडिल ईस्ट ही नहीं, एशिया ही नहीं, साउथ एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ अघोषित रूप से डिक्टेटर बन चुका था, अब उस पर मुहर लग चुकी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि फील्ड मार्शल पाकिस्तान का आसिम मुनीर अपॉइंटेड कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये डॉन अखबार और ट्रिब्यून की रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब से थोड़ी ही देर पहले यह ऐलान हुआ है, और किसने ऐलान किया है, कहां से ऐलान हुआ है, चलिए जल्दी से वो जान लेते हैं, और इसके बाद बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद कौन कौन सी ताकत आसिम मुनीर को मिल गई है, और क्यों यह कहा जा रहा है कि साल 2035 तक पाकिस्तान में आसिम मुनीर का राज रहने वाला है। आइए जल्दी से पूरी खबर का अपडेट मैं आपको बताता हूं। यह देखिए, ये डॉन की रिपोर्ट, इसके पहले मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट दिखाई थी। प्रेसिडेंट अपॉइंट फील्ड मार्शल मुनीर एज कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, डॉन की ये रिपोर्ट है। और ये है वो चिट्ठी, ये है सोशल मीडिया पर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से जारी किया गया दस्तावेज। और इस चिट्ठी में, इस सरकारी डॉक्यूमेंट में क्या है, यह देखिए। प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यहां लिखा है, आसिफ अली जरदारी का नाम है, उनका दस्तखत है, और यहां डेट में 12 जो है वो दिसंबर महीना है, और 2025 से डेट का कॉलम यहां खाली है, और लिखा है द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। इसके बाद एडवाइस एट पैरा 7 ऑफ द समरी इज अप्रूव्ड। और इस चिट्ठी को जरा क्लियर समझ लेते हैं। और आसिफ अली जरदारी के यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या इन्फो दी गई है, सोशल मीडिया अकाउंट पर जरा देखिए। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एज COAS कंकरेंटली। COAS का मतलब होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कंकरेंटली यानी साथ साथ, एज CDF फॉर 5 years and a 2-year extension for Air Chief Marshal Zahir Ahmad Babar Sidhu from 19 March 2026. The President conveyed his best wishes to both आसिम मुनीर के साथ साथ जहीर अहमद बाबर जो पाकिस्तान का एयर चीफ मार्शल है, उसकी भी ताकत बढ़ाई गई है, लेकिन बड़ी थोड़ी सी। सबसे ज्यादा ताकत तो आसिम मुनीर की बढ़ाई गई थी। कहा गया, बढ़ाई गई है, कहा गया था कि आसिम मुनीर का आर्मी वाला टेन्योर खत्म, COA ये वाला COAS वाला, और उनकी जगह नए आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन आसिम मुनीर ने अपनी जिद मनवा ली, शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली को झुका दिया। अब क्या ब्लैकमेलिंग की वो लोग आपस में जाने, पर पाकिस्तान में कोई भी आर्मी चीफ होगा, उसके लिए PM और प्रेसिडेंट को काबू में कर पाना बाएं हाथ का खेल आसिम मुनीर ने किया। और कैसे किया? अब जिस नए पद पर आसिम मुनीर बैठेगा उसमें 5 साल का उसका कार्यकाल है, और ये कैसे कड़ियां जुड़ रही है 2035 तक, उसको भी जानेंगे। लेकिन जरा एक बार इस चिट्ठी को और करीब से देख लीजिए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये कोई फेक चिट्ठी नहीं है, सोशल मीडिया पर आसिफ अली जरदारी का यानी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर जारी की गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। और ये देखिए, द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस एट पैरा 7 ऑफ द समरी इज अप्रूव्ड, यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एडवाइस दी थी किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को अप्रूव कर दिया है। और इसके बाद क्या होगा? यही कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के तौर पर सिलेक्शन हो गया है। अब सबसे बड़ा मजाक जो पाकिस्तान के संविधान का, वहां के आईन का बना है, एक तो नई पोस्ट क्रिएट कर दी और 2-2 पदों पे साथ भी रहने को बोल दिया। अब जरा समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और कितनी ताकत आसिम मुनीर को मिल जाएगी। पहले जरा इस ब्रेकिंग न्यूज को डिटेल में समझते हैं। देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैज बीन अपॉइंटेड पाकिस्तान फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आफ्टर अ फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। ये पाकिस्तानी अखबार को मैं कोट कर रहा हूं, ये खबर आपको पता चल गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अर्लियर अप्रूव्ड द समरी
for the appointment and forwarded it to the President House for formal approval according to a statement issued by Prime Minister Office on Thursday. ठीक है, इतनी भी जानकारी आपको पता चल गई। The appointment which will last for 5 years, यानी आसिम मुनीर के लिए जो नया पद बनाया गया उसका टेन्योर, उसका कार्यकाल 5 साल तक है। Marks a significant moment in Pakistan's military history as Field Marshal Munir becomes the first individual to hold the newly established position of Chief of Defence Forces। यानी पाकिस्तान के इतिहास में आसिम मुनीर पहला वो शख्स है जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना है, और पहला ही होगा। जब ये पोस्ट ही अभी बनाई गई है आनन फानन में 27th अमेंडमेंट, जब ये पोस्ट ही अभी बनी है तो उस पर बैठने वाला शख्स भी तो पहला होगा। He will now serve as both the Chief of Army Staff and CDF, a rare distinction in the country's military hierarchy। इसका मतलब है कि आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये तो रहेगा ही, जो कि अभी है, लेकिन उसके साथ CDF भी आसिम मुनीर, COAS भी आसिम मुनीर, CDF भी आसिम मुनीर। आसिम मुनीर का जो बिग ड्रीम था, जो काम पाकिस्तान में कोई भी आर्मी चीफ करवा सकता था लेकिन करने से बचते थे, क्योंकि थोड़ी बहुत उनमें यह था कि भाई चलो अपनी भी कुछ इज्जत है, दुनिया थू थू ना करे। लेकिन आसिम मुनीर ने कुछ नहीं सोचा, खुद को पाकिस्तान में सर्वशक्तिमान, इवन मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस्लामिक देशों में, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, और इस्लामिक देशों में आसिम मुनीर ने खुद की छवि को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए यह कदम उठाया है, और वो अभी तक के दाव आसिम मुनीर के हिसाब से सारी गोटियां आसिम मुनीर ने जैसी फिट की थी वैसा ही हुआ है। In addition, the tenure of Air Chief Marshal Zahir Ahmad Babar Sidhu has been extended by 2 years following the completion of his 5-year term in March 2026। यानी मार्च 2026 में जब वहां के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद का कार्यकाल यानी टेन्योर पूरा होगा, उसके बाद उनको 2 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया है। यानी ये जो जहीर अहमद बाबर है ये मार्च 2028 तक रहेगा पाकिस्तान का एयर चीफ मार्शल। द एक्सटेंशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। यानी जरदारी और शरीफ ने ये औपचारिकता पूरी की है, प्रूव किया है कि हाँ ऐसा हो। और बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूं कि जो CDF नया अपॉइंट हुआ इसकी ताकत कैसे बढ़ गई है, बता रहा हूं। विद द फॉर्मल अप्रूवल्स द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इशू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ दिस अपॉइंटमेंट शॉर्टली। अभी राष्ट्रपति की ओर से एक ताजा दस्तावेज आया है जिसमें बात पता चली है। अब बहुत जल्द पूरे डॉक्यूमेंटेड तौर पर बता दिया जाएगा कि इस अपॉइंटमेंट के बारे में क्या क्या जानकारी है। और अब देखिए क्या है ताकत पाकिस्तान के नए CDF की, नया पोस्ट क्रिएट करके उस पर आसिम मुनीर को बिठाया गया। तो अब आसिम मुनीर के पास क्या ताकत है। द न्यू अमेंडमेंट प्रोवाइड दैट द CDF टेन्योर विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन जिस दिन आएगी उसी दिन से CDF के पोस्ट पर जो बैठेगा उसका टेन्योर शुरू हो जाएगा। कितने का? 5 साल का। तो डेट अब आ जाइए, तो आज से 5 साल जोड़ लीजिए। मोटे तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि दिसंबर 2025 ये नोटिफिकेशन की डेट मान लीजिए, तो दिसंबर 2030 तक ये पहला 35 का कनेक्शन भी बताया हुआ, आसिम मुनीर पाकिस्तान में CDF रहेगा। The COAS will simultaneously serve as the CDF। मतलब ये पोस्ट और ये पोस्ट पे साथ में रहेगा। In case a general is promoted to the rank of field marshal, he will perform duties as outlined under the amendment clause। और जाहिर सी बात है फील्ड मार्शल के तौर पर इनको प्रमोट किया गया है तो ये नियम भी लागू होगा। अब देखिए, the amendment also introduced changes in section B replacing the term government and providing that appointments will now be made based on the recommendation of the army chief। अब
इस पद पर कौन बैठेगा? पहले सरकार तय करती थी, अभी आपने देखा कि कैसे शहबाज शरीफ ने नाम आगे बढ़ाया, जरदारी ने अप्रूव कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है? एक चेंज किया गया है पाकिस्तान के संविधान में, और अब जो भी ये बनेगा आगे कभी, तो उसका नाम कौन भेजेगा? उसका नाम सरकार नहीं भेजेगी, उसका नाम भेजेगा आर्मी चीफ। यानी आसिम मुनीर पूरी गोटियां सेट कर दी। सीडीएफ कौन बनेगा पाकिस्तान में, इसका फैसला पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन पर होगा। अब देखिए, अंडर क्लॉज 8G ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट द पोजीशन ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी वाज अबॉलिश्ड इफेक्टिव नवंबर 27, 2025। ये था, एक पोस्ट थी, इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया है, ये पाकिस्तान में लोग जानते हैं। इन इट्स प्लेस द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आर्मी चीफ एंड सीडीएफ विल अपॉइंट ए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड फॉर अ 3-year टर्म। ये जो पोस्ट थी चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, इसको खत्म करके एक नई पोस्ट बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, और 3 साल तक इस पोस्ट पे बैठने वाला शख्स, उसका टेन्योर होगा 3 साल। अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर विल डिटरमाइन द सर्विस कंडीशन एंड टेन्योर ऑफ द कमांडर, ये इसकी बात हो रही है। Who may be reappointed for another 3-year term upon the recommendation of the CDF। अब इस पे जो बैठेगा, अगर सीडीएफ चाहेगा तो उसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, यानी कहने को 3 साल है पर उसको 6 साल भी किया जा सकता है। द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन ऑफ द कमांडर विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। यानी क्यों बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, क्या सोचकर बढ़ाया, कोई जवाब नहीं देना। अगर सीडीएफ ने चाह लिया तो यहां वही शख्स बैठेगा। अब देखिए, द बिल ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट द रिटायरमेंट एज, सर्विस टेन्योर और रिमूव क्लॉसेज अंडर द आर्मी एक्ट विल नॉट बी अप्लाइड टू द कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड who will continue to serve as a general in the Pakistani army while performing his duties in the role। यानी इस पद को भी बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। और जरा पाकिस्तान का 27th अमेंडमेंट क्या है, हम आपको याद दिला देते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर COAS प्लस CDF को रीअपॉइंट कर सकता है अगले 5 साल के लिए। यानी इस तरह आसिम मुनीर के लिए एक लीगल स्पेस ओपन है कि वो दिसंबर 2035 तक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बने रह सकते हैं, यानी CDF बने रह सकते हैं दिसंबर 2035 तक। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आसिम मुनीर ने जो चाहा था वो हासिल कर लिया। पाकिस्तान के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF चुन लिया गया है, और इस तरह आसिम मुनीर की ताकतें बढ़ गई। अब यह हुआ किस लिए है? 9 मई 2023 के बाद पीटीआई को जिस तरह खत्म किया गया, पीटीआई के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ, इमरान खान जेल में गए। आसिम मुनीर को पता है कि जिस भी दिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इमरान खान को जेल से निकाला गया, उस दिन से आसिम मुनीर के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। TLP वाला चैप्टर एक अलग चैप्टर है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोग भी मुरीदके के मैसकर के लिए आसिम मुनीर को जिम्मेदार मानते हैं, मरियम से ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के खुली छूट की अगर नहीं होती तो मुरीदके मैसकर नहीं हो पाता। तो एक तो TLP का वो वाला मैसकर हो गया, पीटीआई का जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ वो हो गया। जब आसिम मुनीर के खिलाफ ये फाइलें खुलती तो जो हाल जुल्फिकार भुट्टो का हुआ था वही हाल आसिम मुनीर का होता। अडियाला जेल के फांसी घर में ही आसिम मुनीर को टांग दिया जाता। लेकिन आसिम मुनीर जानता था कि अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन कर दो जिससे वर्दी वाले को ताकत मिल जाए और उसे कानून भी पाकिस्तान का ना छू पाए तो वो सलामत रह सकता है। वरना परवेज मुशर्रफ का केस आपको याद है ना, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, राष्ट्रपति भी थे, लेकिन जैसे ही सत्ता गई पाकिस्तान में घुस नहीं पाए। अदालत ने सजाए मौत का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान से बाहर तड़प तड़प के मरे।
और वैसे में परवेज मुशर्रफ के आप कई इंटरव्यू देख लीजिए, वो कहते थे कि मैं बस पाकिस्तान जाना चाहता हूं। जिस देश पर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी उसी देश में परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत अदालत से मिल गई और परवेज मुशर्रफ फिर कभी पाकिस्तान नहीं आ पाए। इसलिए आसिम मुनीर भी 2030-2035 तक पाकिस्तान पर राज करेंगे, यह सोचना भी सबसे बड़ा भ्रम है। दूसरी चीज, आसिम मुनीर ने यह कह लिया कि भाई जो फील्ड मार्शल रहेगा वो पूरी जिंदगी ड्यूटी वाला रहेगा, मतलब वर्दी वाला रहेगा, उसके खिलाफ कोई अदालत में केस नहीं चल सकता। यह इसलिए हुआ है क्योंकि आसिम मुनीर को पता है उसके खिलाफ केसों की जो फाइल इतनी मोटी है कि अगर एक एक केस का हिसाब चलेगा, एक एक जुल्म, एक एक ज्यादती पाकिस्तान के अंदर उसका हिसाब चलेगा, तो कहा जाता है ना कि जैसे दोहरी उम्र कैद झेल रहा है, 3 उम्र कैद झेल रहा है, आसिम मुनीर को सैकड़ों फांसी की सजाएं हो सकती हैं। अब आसिम मुनीर ने अपनी चाल चल दी, खुद को बचाए रखने का एक मास्टर स्ट्रोक जो उसके पास था वो चल गया। अभी तक ये सफल होता दिख रहा है, लेकिन ये मत भूलिए जिस संविधान का, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस आइन का इस्तेमाल करके उसने खुद को बचाया है, जब वक्त बदलेगा वही कॉन्स्टिट्यूशन आसिम मुनीर की गले की फांस नहीं फांसी बन जाएगा। मार्क माय वर्ड। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना। रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।